आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी और सेना के बीच में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया तो वहीं सेना का एक जवान शहीद हो गया है। 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये हमला खास इसलिए हो जाता है कि जुलाई महीने में, महज जुलाई के ही महीने में पाकिस्तान द्वारा या आतंकियों द्वारा ये 10वीं बार हमला किया गया है या 10वीं मुठभेड़ सेना के जवानों के साथ हुई है, जिसमें हमने अपने 14 जवान शहीद करवा दिए हैं और तकरीबन 12 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये हमले अचानक बढ़े हैं क्योंकि धारा 370 हटने के बाद से, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग टेरिटरी के हिसाब से बनाया गया, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं अब वो जम्मू की जगह, घाटी की जगह, कश्मीर की जगह जम्मू की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और जम्मू में हमला जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानी फौज भी इन्वॉल्व हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें कि बीटीए यानी पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम है उसके आतंकियों के साथ सम्मिलित होने की खबर है, क्योंकि पाकिस्तान का ये पुराना ट्रेंड रहा है, उनके जवान या उनके ट्रेंड कमांडोज आतंकियों के साथ शामिल होकर भारतीय जवानों पर हमला करते हैं। अब ये खास क्यों हो जाता है, अगर इसको समझना है तो आप हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए कि जुलाई महीने में कब कब, कहां कहां और टारगेट तरीके से भारतीय जवानों के ऊपर हमला किया गया है। शनिवार सुबह जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ जंगल के इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बलों को पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस घटना में एक जवान शहीद हो गए, जबकि मेजर समेत 4 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार इस मामले में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी BAT के शामिल होने का शक है। इस टीम में उनके SSG कमांडो और पाकिस्तानी सेना के सैनिक आतंकवादी संगठनों के साथ हो सकते हैं। सुरक्षा बलों को कुपवारा के कमकारी इलाके में पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। हमले के बाद आतंकियों के जंगल में भागने की आशंका है और सुरक्षा बल अब भी जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है,
मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यह हमला कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद हुआ है। 26 जुलाई को पीएम मोदी ने कारगिल से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि भारतीय सेना आतंकवाद को कुचल देगी और दुश्मन के मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब देगी। जुलाई महीने में जम्मू कश्मीर में 10 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 14 जवान शहीद हुए हैं और 12 आतंकी मारे गए हैं। 27 जुलाई कुपवारा के माछिल सेक्टर में एक जवान शहीद, 4 घायल। कुपवारा के माछिल सेक्टर में शनिवार की सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक जवान शहीद हो गया, जबकि मेजर समेत 4 जवान घायल हैं। 24 जुलाई कुपवारा में आर्मी ऑफिसर शहीद, 1 आतंकी मारा गया। कुपवारा के कोवत इलाके में बुधवार को आतंकी हमले में घायल नॉन कमीशन्ड ऑफिसर दिलावर सिंह की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को भी मार गिराया था। 23 जुलाई पुंछ में एनकाउंटर में एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बट्टाल सेक्टर में मंगलवार सुबह करीब 3 बजे आर्मी आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें लॉन्स नायक सुभाष कुमार घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 22 जुलाई शौर्य चक्र विजेता के घर आतंकी हमला, 1 आतंकी ढेर। जम्मू के राजौरी के धोंदा में आतंकियों ने एक शौर्य चक्र विजेता के घर पर हमला किया। घटना सुबह 3:10 पर हुई। हमले की खबर लगते ही 63 RR आर्मी कैंप से आई टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को मार गिराया। 18 जुलाई कुपवारा में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कुपवारा के केरन इलाके में सेना ने 2 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। सेना को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। 16 जुलाई आतंकियों से मुठभेड़ में कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 शहीद। डोडा के डेसा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान शहीद हो गए। 15 जुलाई को डोडा के डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कला भाटा में रात 10:45 पर और पंचान भाटा इलाके में रात 2 बजे फिर फायरिंग हुई थी। 14 जुलाई लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ के दौरान 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इनके पास से पिस्तौल, गोला बारूद बरामद किए गए। 8 जुलाई कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद। कठुआ में 8 जुलाई को आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। 7 जुलाई राजौरी में सुरक्षा पोस्ट पर फायरिंग, आतंकी फरार। राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में आतंकियों ने एक आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। इसमें एक जवान घायल हुआ है। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी घने जंगल के रास्ते भाग गए। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 7 जुलाई कुलगाम में 6 आतंकी ढेर, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद।
कुलगाम के मुदरघम और चिन्नीगम फ्रिसल में एनकाउंटर में 6 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया था। 2020 में जम्मू रीजन से सेना हटाकर लद्दाख भेजी गई, जिसके कारण आतंकियों ने इस मौके का फायदा उठाया और अपना आधार कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट किया। तो ये पूरा खाका था कि किस तरीके से जुलाई के महीने में तकरीबन 10 बार आतंकियों द्वारा, या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों का भारत पे हमला होना, प्रधानमंत्री का कड़े शब्दों में संदेश देना कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को हम कामयाब नहीं करेंगे, होने देंगे, इसमें कहीं ना कहीं आने वाले में किसी बड़े खतरे या बड़े संकेत की तरफ इशारा तो नहीं है। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है भारत में, तब से घाटी में आतंकी गतिविधियां बहुत तेज हुई हैं। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस वीडियो में आप कुछ ऐसी जानकारी एडिशनल जो हम छूट गया हो, हमसे हम ना बता पाए हम आपको, और आप हमें देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।